देश की राजधानी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सोरेन की रिहाई, ईडी जांच पर रोक, इंडिया गठबंधन की 5 बड़ी मांगे। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 मांगे रखी गई है। असल में ये सारे वो मुद्दे हैं जिसको लेकर इस समय बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। दरअसल इंडिया गठबंधन की विशाल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। इस रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम बड़े नेताओं ने आवाज बुलंद की। रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। दोनों की तरफ से जोरदार भाषण भी दिया गया। इस रैली की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कुल 5 बड़ी मांगे रख दी है। क्या है ये मांगे, चलिए जानते हैं। पहली मांग, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। वहीं तीसरी मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। वहीं पांचवी मांग, चुनावी चंदे का उपयोग कर बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन होना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो 5 मांगे रखी गई है, असल में ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस समय बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और 2000 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली की बात कही जा रही है। अब इन्हीं एक्शन और कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गठबंधन चाहता है कि चुनाव आयोग कोई फैसला ले। आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत चुनाव में हेराफेरी करने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है। वहीं इस मौके पर संबोधन के दौरान सुनीता केजरीवाल ने मंच से अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने 6 गारंटियों का भी जिक्र किया। साथ ही सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया, क्या पीएम ने सही किया? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल शेर है, ये ज्यादा दिन तक उन्हें जेल में नहीं रख पाएंगे। केजरीवाल बहादुरी से देश के लिए लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा इलेक्शन पर क्या असर पड़ता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने बिखरे पड़े विपक्ष को एक बार फिर से एक होने का मौका तो दे ही दिया है। लेकिन विपक्ष को इसका कितना फायदा होता है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार किसको कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को कितनी और बीजेपी को कितनी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। और अभी तक आपने हमारा आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आधान ऐप डाउनलोड करें।